तो एपिसोड 99 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था नियांग फेंग के पास एक बंदा यहाँ पे आता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना स्कॉलर यहाँ पे था। आते यहाँ पे कहता है मिस्टर नियांग फेंग कैसे हैं आप। सामने से कहते अबे 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 साले तू 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 यहाँ पे आ गया। वो कहता है यस मैं यहाँ पे आ गया, नमस्कार आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये भी कहता है यस यस नमस्कार मिलकर अच्छा लगा। लंबे समय बाद मुलाकात हुई, क्या वापस से अभी भी तू यहाँ पे अमर बनने की राह पे निकल पड़ा है। फिर हिल जाता है नियांग फेंग खुद के सीट। भाई मैंने सवाल क्यों पूछ लिया, यही फालतू से सवाल पूछ के मुझे हमेशा परेशान करता है। इस बार मैंने खुद पूछ लिया तो फिर से बकवास करना चालू कर देगा। ये भगवान भाई मैंने क्या कर दिया। सामने से कहता अच्छा आपने ये पूछा ना तो मैंने मतलब इसका जवाब देता हूँ नो नहीं मैंने अब भाई छोड़ दिया भाई। अब मुझे इमॉर्टल मतलब सामने से मुझे यहाँ पे अमर वमर बिल्कुल नहीं बनना। ये अमर वमर जैसी इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं रहती है। जो सुनता है ये भी हिल जाता नियांग फेंग कहता है क्या बात कर सच्ची में तुझे फाइनली यहाँ पे समझ आ गया। वो कहता है यस यस मुझे फाइनली समझ आ गया। आपसे ऐसे पीछे मुलाकात हुई ना उसके बाद से दुनिया भर में यहाँ से वहाँ मैंने सफ़र किया तब मुझे यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ों के यहाँ पे ज्ञान मिला और बहुत से दुनिया में ऐसी चीज़ें देखी जो चीज़ें इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। आपने जैसे बोला भाई जिंदगी का क्या है भाई आज ही और कल यहाँ पे नहीं रहेगा तो जो भी तुम्हारे पास जिंदगी ना भाई उस पर जीने में यहाँ पे फोकस करो। तो मैंने वही सोचा यस भाई जिंदगी कैसा ना भाई वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कैसी बनाते हो। रो के यहाँ पे भाई तुम बुरी बनाते हो या फिर हंस के खेल के तुम यहाँ पे भाई अच्छी बनाते। इसलिए भाई मैंने डिसाइड किया भाई बाहर में जाए यहाँ पे भाई अमर वमर कुछ नहीं बनना। जो भी जिंदगी है भाई उसमें हंस खेल के यहाँ पे जीना है। कि वो सामने से सही वाला ना मैंने वो कहता है यस गुड 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 तूने वाकई में आगे इतना समझा है। तूने दुनिया समाज हेवन अर्थ के बारे में सब कुछ तो तूने सीख ही होगा वाकई में। जो सुनते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कहता है यस 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 आपके राह के चक्कर में मैंने भाई लिटरली सारी की सारी चीज़ें सीख ली है। जो सुनते नियांग फेंग भी कहते हैं क्या बात करे सारी की सारी चीज़ें मनी मन सोचते कह रहे यार ये बंदा कितना बुद्धू है भाई इसके बारे में क्या बताऊँ। कोई बात नहीं भाई इसका ऐसा दिल दर्द तोड़ूंगा नहीं, दो चार बातें और कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नियांग फेंग उससे कहते हैं चलो भाई मेरे साथ यहाँ पे आओ बताओ ना यार। सामने उसको कहते यस भाई मैं आ रहा हूँ। उसको नियांग फेंग कहते हैं कि चलो भाई सामने से तुमसे जब मैंने पूछा तुमने वाकई में दुनिया समाज हेवन अर्थ के बारे में सब कुछ यहाँ पे सीख लिया है। तुमने बोला यस तो मैं सामने से तुमसे भाई दुनिया समाज के बारे में कुछ यहाँ पे सवाल पूछना चाहूँगा। क्या मेरे सवालों का जवाब दोगे। सामने से कहता है यस यस पूछिए। तो सामने से कहता है ओके ठीक है भाई आओ। सामने एक पेड़ दिखाता है और पेड़ पर से एक पत्ता यहाँ पे गिर रहा था। तो सामने से नियांग फेंग पूछते कि हाँ भी एक पत्ता पेड़ पर से यहाँ पे गिर रहा है क्यों। सामने से वही पत्ता यहाँ पे नीचे क्यों गिर रहा है, दूसरा पत्ता यहाँ पे क्यों नीचे नहीं गिर रहा। ये कन्फ्यूज कि भाई ये सवाल क्या हो गया। उसके बाद सामने से पूछता कि हाँ भाई सामने जब ऑटम का मौसम यहाँ पे आता है पेड़ पे बहुत सारे पत्ते ना भाई वो पीले पीले हो जाते हैं मलमले से। अब बहुत सारे पत्ते भाई ताजे हरे यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी सारे पत्ते थे भाई यहाँ पे सूख के गिर जाते हैं। ऐसा यहाँ पे क्यों होता है। और सामने से तुमने कभी ऐसा सोचा कि हाँ भाई जो सूरज है यहाँ पे ईस्ट से निकल के वेस्ट में जाके यहाँ पे क्यों डूबता है। तुमने कभी ऐसा सोचा कि हाँ भाई जो पृथ्वी है ऐसा गोल गोल यहाँ पे क्यों घूमता है, कभी ऐसा ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं घूमता। ऐसा भी तो सामने से यहाँ पे घूमना चाहिए था। तुमने ऐसा सोचा कि हाँ भाई सामने से यहाँ पे वही विंटर क्यों आता है, उसके बाद से समर क्यों आता है, बारिश यहाँ पे क्यों होती है। तुमने कभी सामने से ऐसा सोचा कि यहाँ पे गर्मी के टाइम पे यहाँ पे दिन लंबा होता है, ठंडी के टाइम पे दिन यहाँ पे छोटा हो जाता है बिल्कुल तुम्हारे नुन्नू जैसा। ऐसा कभी तुमने सोचा भाई ऐसा यहाँ पे क्यों होता है। सामने से जो लोग यहाँ पे भाई जो इलाज करे और इलाज के समय भाई वो लोग एक टाइप का लिक्विड यहाँ पे उसका जो कि मैंने दिया है तो एक लिक्विड से भाई इनका बीमारी ठीक हो गया। ऐसे कैसे भाई तुमने क्या सामने से सोचा। जो सामने से इसे यहाँ पे कहते हैं नॉलेज। तुम्हें भाई नॉलेज रहना चाहिए हर चीज़ के पीछे का। जो चीज़ मैंने तुमसे पूछी ना इसके पीछे भी कोई ना कोई यहाँ पे रीज़न कोई ना कोई लॉजिक रहेगा जिसका नॉलेज तुम्हें सामने से जाना है। और यही बात अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूंगा भाई वो जो लिक्विड जिससे भाई लोग यहाँ पे ठीक हो रहे सामने से उनके पास यहाँ पे नॉलेज है कि यहाँ पे इसके यहाँ पे ठीक होगा ऐसे ऐसे देने से। तो ऐसा ऐसा लोग यहाँ पे दे रहे और लोग यहाँ पे ठीक किए जा रहे। नॉलेज का यूज़ करो और उसे प्रैक्टिस के तौर पर लाओ। खाली तुम्हारे पास नॉलेज है तुम कुछ नहीं होगा मतलब किसी चीज़ का नॉलेज तो जाके करो। जैसे कि भाई उनके पास नॉलेज है और जाके भाई यहाँ पे लोग का इलाज करे तो लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ठीक हो रहे। समझ रहे बच्चे हमारे कहने के यहाँ पे क्या मतलब है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज आएगा तुम सामने से उससे भाई प्रैक्टिस करके गरीबों की और अच्छे लोग यहाँ पे मदद करोगे सामने से ऑफकोर्स तुम्हारे यहाँ पे भलाई होगा। उसके बाद से तुम दुनिया में ऐसे ऐसे कांड कर सकते हो जो कांड यहाँ तक कल्टिवेटर्स भी नहीं कर पाओगे नॉर्मल आदमी रह के भी। समझा बच्चा भैया कहने का मतलब है। पीछे मुड़ के जैसे उसका एक्सप्रेशन देखता है ना स्कॉलर का भाई एकदम भाई उसकी दुनिया हिली पड़ेगी। ओ माय गॉड भाई कितनी डीप एज फक बात है सामने से उन्होंने बता दी। सामने से नियांग फेंग को लगता है एक से भाई ज़्यादा मैंने कहीं इसकी ले तो नहीं ली भाई कहीं उसका दिल से बुरा तो नहीं लग रहा। उसके पास जाता कहता देखो भाई तुम्हें अगर बुरा लगे तो भाई देखो सॉरी मैं तुझे बुरा यहाँ पे बिल्कुल पहुँचाना चाहता नहीं था। और देखो भाई सिंपल सी मैंने बात यहाँ पे समझे अगर तुम्हें वाकई में नॉलेज वॉलेज यहाँ पे लेना ना तो भाई मेरे पास और मेरे पास जो भी नॉलेज है ना उसे यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। इससे तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूज वगैरह होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन भाई तुम हमेशा बुक पढ़ोगे ये करोगे वो करोगे और अमर बनने के राह पे निकल जाओ। क्या भाई अब आप उनका यहाँ पे अमर बनना है तो ऐसा नहीं होता बच्चा भाई। तो इसलिए मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। सामने सो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता कहता भाई बुरा अरे घंटा बुरा भाई मुझे बुरा यहाँ पे क्यों लगे मुझे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा। अब मुझे यहाँ पे ज़्यादा और भी नॉलेज मिला। सुनिए मास्टर नियांग फेंग में वाकई में आपके शरण में आके ना आपसे और भी नॉलेज लेके उसको एज अ प्रैक्टिस के तौर पर लाके
भाई आपके साथ मिलकर जो पूरे किंगडम के लोगों की मैं यहाँ पे मदद करना चाहता हूँ, प्लीज़ भाई मुझे अपना नौकर यहाँ पे बना लीजिए। एक कहता है यार मैंने तुझसे ऐसा करने को तो नहीं बोला था, लेकिन कोई बात नहीं भाई, एक हिसाब से देखा जाए तो भाई अब तुझे यहाँ पे वाकई में धीरे धीरे अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है, तो भाई तेरा इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो चल भाई मैं तुझे भी अपना नौकर तो नहीं अपना साथी बनाने को तैयार हूँ। आ जा, एक पेन और पेपर यहाँ पे जल्दी से लेके आ जा। तो कहता पेन पेपर यूँ लेकर आ गया। उसके बाद से पेन से पेपर के ऊपर सामने से ना मेडिसिन के बारे में और भी ज्ञान वगैरह इससे सामने से बता रहा है, जो ज्ञान इसने पृथ्वी से कैरी किए प्लस सामने से यहाँ पे सिस्टम द्वारा वो जो सीखा था। उसके बाद यहाँ पे सीन होता है एक जगह पे जहाँ सामने से एक औरत थी, एक माँ थी बेसिकली, उसको यहाँ पे अलग करके क्वारंटाइन में भेजा जाता है कि हाँ भाई जल्दी से चल। सामने उसको कहती नहीं ना मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊँगी। सामने से कहते मैडम आपको यहाँ पे जान जरूरी है, आप यहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, आपको अपने बच्चे से यहाँ पे अलग होना पड़ेगा, वरना आगे चलकर भी आपका बच्चा भी यहाँ पे इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो उसकी भी यहाँ पे मौत हो सकती है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। सामने उसको माँ बोल देनी अगर मैं चल जाऊँगा अपने बच्चे से तो भाई मेरे बच्चे को भाई कोई भी यहाँ पे खिलाएगा पिलाए नहीं, तो मेरा बच्चा ऑटोमेटिकली ऐसे यहाँ पे मर जाएगा, इसलिए मैं तो सामने से बिल्कुल भी जाने वाली नहीं हूँ। और ऐसी औरत यहाँ पे जाने को तैयारी नहीं है, सिपाही पूरी बनाने की कोशिश करे। तब यहाँ पे जो ये था भाई क्यों का मास्टर वो कहता है कहता है भाई मैडम सुनिए मेरी बात यहाँ पे सुनिए। और सामने से इस औरत के यहाँ पे मदद करने को तैयार है। और इसके पास इलाज के यहाँ पे तरीका था एनर्जी वगैरह, सामने से जो कल्टिवेटर्स के अंदर भाई कमाल की एनर्जी आती है जो कि नॉर्मल आदमी के अंदर नहीं रहती, तो सामने से ये एनर्जी उसके अंदर प्रोवाइड करके मदद करने की सोचा था। इसके जरिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 बंदों की मदद कर सकता है, लेकिन 2-4 बंदों की मदद करेगा तो खुद की भी इसकी एनर्जी यहाँ पे कम हो जाएगी, इसलिए हमेशा मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन सामने से देखते कि हाँ भाई ये औरत यहाँ पे जाने को तैयारी नहीं है, तो मेरे ख्याल से भाई मैं एक बंदे की यहाँ पे तो मदद तो कर ही सकता हूँ, तो सामने से अपना एनर्जी हो सके उसकी यहाँ पे मदद करता है, जिसके बाद औरत एकदम चंगी हो जाती है, एकदम प्ले का जो बीमारी था पूरा इसके अंदर से गायब हो जाता है, खुश हो जाती है और कहती है कि उनका मास्टर से तुम पक्का भाई एक इमोर्टल हो गए ना, जो कि इमोर्टल के दुनिया से आए हो। जो सुनते कहते नहीं ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, बस एक नॉर्मल सा कल्टिवेटर हूँ। वो कहती ना ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी एक कभी भी नॉर्मल आदमी भाई ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकता, प्ले का बीमारी यूँ चुटकी हो जाता है। तो पक्का यहाँ पे डेमन गॉड होगा, यस पक्का डेमन गॉड है। ये कहता नहीं मैडम जी सुनिए भाई मुझे ध्यान से देखिए, मैं भी नॉर्मल कल्टिवेटर हूँ, आसपास तो भाई वो सब कल्टिवेटर से नहीं है, वो सब तो नॉर्मल आदमी है, हम खाली नॉर्मल आदमी आपके यहाँ पे मत करे, नहीं हम लोग डेमन गॉड है और नहीं हम लोग यहाँ पे ये है भाई इमोर्टल्स भी हम लोग नहीं है। सामने से लेकिन औरत यहाँ पे विश्वास करने को तैयारी नहीं, कहती ना बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पे विश्वास मैं करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी कभी सामने से यहाँ पे प्लेग की बीमारी हुई इतना आसानी से ठीक कर ही नहीं सकता। तू ध्यान से तूने कभी खुद को देखा है भाई, तू एकदम यहाँ पे पतला सुखड़ा सा लग रहा है भाई, जैसे कि डेमोन्स लोग रहते हैं या तो भाई हट्टे खड़े रहेंगे, नहीं तो पतले सुखड़ा काफी डरावना से रहेंगे, तू वाकई में यहाँ पे डरावना लग रहा है। और तू वाकई में यहाँ पे डेमन गॉड नहीं होगा, लेकिन सामने से पक्का भाई डेमन गॉड के यहाँ स्टूडेंट या फिर उसके नीचे जो आता होगा बंदा जो उसके लिए काम करता होगा, पक्का भाई तू वही बंदा रहेगा, क्योंकि भाई इंसान लोग तो हमारे बारे में कभी परवाह नहीं करते, डेमोन्स ही हमारे बारे में परवाह करेंगे। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बेचारा आया था बूढ़ा मदद करने के लिए, सामने से इसको डेमन बुला रही है, तो चैप्टर यहीं पे खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।